हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। देखिए, यूनियन बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी लोगों की, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने हमें पहले ही ये सिग्नल दे दिया था कि आने वाला साल इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इसी बैकग्राउंड में ये बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बजट 2026 क्या कह रहा है, किसके लिए है और कॉमन सिटीजन्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर का 9th कंसेक्यूटिव बजट था। तो नेचुरली लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिर अब हमें एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है कि आखिर पिछले 9 सालों में इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी कैसी रही है। लेकिन बजट की स्पीच में ज़्यादातर फोकस 2030 और 2027 के विजन पर रहा। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना किसी भी इकोनॉमी के लिए कोई बड़ी गलत बात नहीं है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे लॉन्ग टर्म प्लान्स को भी सामने रखे। लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर आने वाले जो 12 महीने हैं उनका क्या रोड मैप है। देखिए, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं कि ये बजट की प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जिस दिन बजट आया उसी दिन मार्केट 1550 पॉइंट तक नीचे गिर गई और कहा यह जा रहा है कि पिछले 6 सालों में ये अब तक का लोएस्ट हिट है मार्केट का। मार्केट का रिएक्शन हमेशा सिर्फ बजट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो सेंटीमेंट्स है और जो एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी कैसा यहाँ पे रोल प्ले कर सकती है। इस रिएक्शन को हम एक वार्निंग सिग्नल की तरह भी देख सकते हैं कि शायद इन्वेस्टर को अभी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इकोनॉमी में। अगर हम बजट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट रही, तो देखिए 5 साउथ इंडियन स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया गया है, जिसमें नए 7 रेलवे कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। अगर हम इन स्टेट्स की बात करें कि आखिर इनमें कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 स्टेट हैं जहाँ पे ये रेल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। साथ ही जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी आजकल की जो इंडियन इकोनॉमी का मेजर फ्यूल है, उनके लिए भी यहाँ पे मेजर अनाउंसमेंट किए गए कि यहाँ पे भी कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा इन 4 स्टेट्स। अब इंडिया में ये 4 स्टेट कौन सी रहने वाली हैं? देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, केरला आ जाता है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है। अब बात कर लेते हैं हम हेल्थ केयर सेक्टर की। देखिए, ओवरऑल बजट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1,04,599 करोड़ का बजट दिया गया है हेल्थ केयर को। और जो कस्टम ड्यूटी है वो रिमूव कर दी गई है ऑलमोस्ट 17 इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, क्योंकि इंडिया में ये जो कैंसर का बर्डन है ये बढ़ता ही जा रहा है। बट देखिए, एक्सपेक्टेशन अगर हम कहें तो 1.9% ऑफ जीडीपी, यानी ये जो पूरा बजट दिया गया है हेल्थ केयर को, ये पूरे जीडीपी का 1.9% है, जबकि ये होना चाहिए था 2.5%, जो कि गवर्नमेंट का पहले ही टारगेट था। एक तरफ जहां मतलब हेल्थ केयर का बर्डन इतना बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्यों नहीं बढ़ा रही है? यहाँ पे ये एक मेजर कंसर्न बनता है। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लास्ट यानी इन जस्ट टुडे अगर हम जनवरी की बात करें तो 7,608 करोड़ लोगों ने यहाँ से इक्विटी को विड्रॉ किया है। यानी जो नेट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही थी वो 96% तक कम हो गई है इस साल जो रिकॉर्ड की गई हैं। मेजर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो जीएसटी 2.5 भी जो आया था उसने जो कॉमन मैन है उसको काफ़ी रिलीफ दिया था, यानी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा कम किया था। और जो नो इनकम टैक्स ऑन एनुअल इनकम अप टू 12 लाख, यानी ये लास्ट ईयर ही जो अनाउंसमेंट की थी, इन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड भी किया गया है। बजट में एक इम्पॉर्टेंट डिबेट का पॉइंट था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्योंकि इस टैक्स को अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो ये 0.05 आपको दिख रहा है फ्रॉम 0.02। बट देखिए, ये क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में FNO की ट्रेडिंग करते हैं, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट हमें टाइम के साथ ही समझ आएगा। साथ ही साथ जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उनके टैक्सेशन रूल्स में भी क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है, यानी सेकेंडरी मार्केट से अगर आप खरीदेंगे गोल्ड बॉन्ड्स तो आप पे लगेगा टैक्स। ये बात इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे हो सकती है,
देखिए यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस मार्केट में बना रहे। अगर हम इस बजट के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर की बात करें तो वो रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये बजट 11.4% तक बढ़ गया है, यानी इस बार 12 लाख करोड़ तक का जो कैपेक्स है वो यहाँ पर 2026-27 के लिए प्रपोज किया गया है। गवर्नमेंट ने जो छोटी इंडस्ट्री यानी हमारे एमएसएमई सेक्टर्स, उनके लिए भी यहाँ पे 10,000 करोड़ का एसएमई फंड यहाँ पे रिलीज़ किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मानना ये है कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एक पुश मिलेगा। बट देखिए चैलेंज ये है कि बात करने में और एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना कोई एक साल का काम नहीं है, बल्कि कई साल लग जाते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि वीक कंजम्पशन डिमांड, यानी कंजम्पशन डिमांड अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए काफ़ी एफर्ट किए, क्योंकि लोग फ्यूचर को लेके अभी तक अनसर्टेन हैं। जॉब्स का नहीं पता, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों की अभी यहाँ पे एक जो बोल सकते हैं आप एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे इकोनॉमी में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सिर्फ सप्लाई साइड मेजर हैं उन्हें ग्रोथ देकर कुछ नहीं होगा, हमें डिमांड भी यहाँ पे बढ़ानी होगी। तो देखिए ये था अभी तक का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने अपने बजट के जो मेजर इश्यूज़ थे या फिर मेजर अनाउंसमेंट थी उनको यहाँ पे कवर किया है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।